समय की कसौटी विजयनगर साम्राज्य का नाम आते ही लोगों की जुबान पर एक ही नाम चमक उठता था। महामहिम राजा कृष्णदेव राय और उनके दरबार का नगीना, बुद्धिमान, चतुर और विनोदी तेनालीराम। तेनालीराम को हर समस्या का समाधान खोज निकालने में महारत हासिल थी। उनकी हाजिर जवाबी, सादगी और गहरी सोच ने उन्हें आम जनता से लेकर राजा तक का प्रिय बना दिया था। लेकिन यह कहानी केवल तेनालीराम की बुद्धिमानी की नहीं है, बल्कि समय के महत्व की है। वह समय जिसे लोग अक्सर खो देते हैं, व्यर्थ गंवा देते हैं और बाद में पछताते हैं। महाराज की चिंता एक दिन दरबार में बड़ी गंभीर सभा चल रही थी। राजमहल के प्रांगण में सभी मंत्री, कवि और विद्वान उपस्थित थे। राजा कृष्णदेव राय उदास और चिंतित दिख रहे थे। राजगुरु ने पूछा, महाराज, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या कोई संकट आ गया है? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजगुरु, मैं देख रहा हूं कि हमारे राज्य के लोग आलस्य में डूबते जा रहे हैं। समय की कद्र नहीं करते। सुबह का सूरज ढलने लगता है, लेकिन लोग अपने काम पूरे नहीं करते। व्यापार में नुकसान हो रहा है। किसान समय पर फसल नहीं बोते। सैनिक अभ्यास में ढिलाई कर रहे हैं। मैं सोचता हूं, अगर यही हाल रहा तो हमारे साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ जाएगी। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी चिंता वाजिब है। समय सबसे बड़ा धन है। जिसे समय का महत्व समझ नहीं आता, वह जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति खो देता है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जनता को ऐसा सबक सिखाऊं कि वे जीवन भर समय की कीमत न भूलें। राजा ने आश्वस्त होते हुए कहा, तेनाली, यदि तुम यह कर सको तो राज्य पर सबसे बड़ा उपकार होगा। समय का पहिया। तेनालीराम ने दरबार से बाहर आते ही एक योजना बनाई। उन्होंने नगर के चौराहे पर एक विशाल समय का पहिया बनवाया। यह लकड़ी का बड़ा गोल चक्र था, जिस पर दिन के अलग अलग हिस्से, भोर, सुबह, दोपहर, संध्या और रात चित्रित थे। उसके ऊपर उन्होंने लिखा, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो इसे व्यर्थ गंवाता है, जीवन का सोना मिट्टी में बदल जाता है। लोग चौराहे पर आते और उस पहिए को देखते। पहले तो सब हंसते, अरे, यह पहिया हमें क्या सिखाएगा। लेकिन तेनाली ने कुछ विशेष प्रबंध किया था। हर पहिए के घूमने पर ढोल बजता और आवाज आती, समय बीत गया, क्या तुमने उसका उपयोग किया? धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। 3 मित्रों की परीक्षा। तेनालीराम ने सोचा, केवल पहिया दिखाने से लोगों को गहरी शिक्षा नहीं मिलेगी। उन्होंने नाटक के रूप में समय का महत्व समझाने की ठानी। इसके लिए उन्होंने 3 मित्रों की कहानी गढ़ी। के आलसी सोमेश वह सुबह देर तक सोता, काम में लापरवाही करता और सोचता, अरे, कल कर लेंगे। उसकी आदत थी, आज का काम कल। खी लालची रमेश वह हर वक्त धन कमाने में लगा रहता, लेकिन समय प्रबंधन नहीं जानता था। कभी सही वक्त पर व्यापार नहीं करता, कभी सही अवसर चूक जाता। ग सजग सुरेश वह समय का पाबंद था। सुबह जल्दी उठता, कार्य समय पर करता और खाली वक्त का भी सदुपयोग करता। तेनाली ने इन तीनों की आदतें पूरे नगर के सामने नाटक के जरिए दिखाई। लोग हंसते भी और सीखते भी। नम राजा की चुनौती। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा, नाटक अच्छा था, लेकिन असली शिक्षा तो तब होगी जब लोग खुद अनुभव करेंगे कि समय गंवाने का नुकसान कितना बड़ा होता है। तेनाली ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं तीनों मित्रों को वास्तविक परीक्षा में डालूं। राजा ने मुस्कुराकर अनुमति दे दी। 3 रास्ते, 3 परिणाम। एक दिन तेनालीराम ने नगर में घोषणा करवाई कि राजा स्वयं सुनहरी मोहरें, सोने के सिक्के बांटेंगे, परंतु शर्त यह होगी कि लोग तय समय पर दरबार पहुंचें। क्योंकि आलसी सोमेश वह देर तक सोता रहा। जब दरबार पहुंचा तो समय निकल चुका था। सिक्के बांटे जा चुके थे। वह पछताता रह गया। खां लालची रमेश वह समय पर पहुंचा तो सही, लेकिन ज्यादा पाने की लालच में पहले पंक्ति छोड़कर इधर उधर भागता रहा। जब तक वापस लौटा, वितरण समाप्त हो चुका था। गई सजग सुरेश वह तय समय से पहले पहुंच गया। उसने धैर्य से अपनी बारी का इंतजार किया और पर्याप्त सिक्के पा लिए। जनता को सीख यह घटना पूरे नगर में फैल गई। लोगों ने देखा कि केवल सजग और समय का पाबंद व्यक्ति ही सफलता पाता है। बाकी दोनों ने या तो आलस्य से या लालच से अवसर खो दिया। तेनालीराम ने दरबार में कहा, महाराज, यही है समय का पहिया। यह हर क्षण घूमता है। जो सजग रहता है वह आगे बढ़ता है। जो सोता है या लालच में उलझता है वह पीछे छूट जाता है। राजा बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने कहा, तेनाली, तुमने न केवल इन तीनों को बल्कि पूरे नगर को शिक्षा दी है। वास्तव में समय ही जीवन है। तेनालीराम का व्यक्तिगत अनुभव लोगों ने पूछा, तेनाली जी, आपको समय का महत्व कैसे पता चला? तेनाली ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं छोटा था तो मैं भी आलसी था। एक दिन मैंने देर से बोई हुई फसल को बर्बाद होते देखा। उस दिन समझ गया कि समय पर किया काम ही फल देता है। तभी से मैंने निश्चय किया कि समय को कभी व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। समय का पहिया थमता नहीं। तेनालीराम ने पहिए के पास अंतिम संदेश लिखवाया। समय का पहिया चलता रहता है। यह राजा और रंक में भेद नहीं करता। जो इसे थामना चाहता है वह मूर्ख है। जो इसके साथ चलता है वही सफल है। लोग रोज उस पहिए को देखने आते और अपने जीवन में सुधार करने लगे। किसान समय पर खेत जोतने लगे। व्यापारी सही समय पर सौदा करने लगे। सैनिक अभ्यास में सजग हो गए। राजा ने घोषणा की, आज से विजयनगर साम्राज्य को आलस्य नहीं बल्कि समय की पाबंदी के लिए जाना जाएगा। श्री जी देवीनंद। तेनालीराम ने अंत में कहा, जीवन एक नदी की तरह है, यह रुकती नहीं। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है वह जीवन की धारा में पीछे छूट जाता है। लेकिन जो हर पल का सही उपयोग करता है वही सुख, सफलता और सम्मान पाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।